ईरान के खिलाफ अमेरिका एक नया ऑपरेशन शुरू कर सकता है। ऑपरेशन ईरान में पिकैक्स नाम की पहाड़ी पर हो सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को इस बात की भनक लगी। ईरान का 400 किलो यूरेनियम शिफ्ट कर दिया गया है और इसे पिकैक्स नाम की पहाड़ी पर बने 329 फीट गहरे बंकर में रखा गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अब से थोड़ी देर में बिग वॉल पर भी आपके सामने होगी। लेकिन विपिन, ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पिकैक्स नाम की पहाड़ी पर बने 329 फीट गहरे बंकर में रखा गया है इसे। या बिल्कुल, और बंकर इतनी गहराई पर है कि वहां तक किसी बंकर बस्टर बम तक का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसलिए ईरान ने फोर्डो और नतांज में रखा हुआ एनरिच यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ी तक पहुंचा दिया गया है। द गार्जियन के मुताबिक ईरान में पिकैक्स पहाड़ियों पर कुछ दिनों में अमेरिका बम बरसा सकता है। ट्रंप प्रशासन इस बात पर गंभीरता से मंथन कर रहा है, क्योंकि बंकर बस्टर बम से यह पिकैक्स पहाड़ी जो है, जहां पर 329 फीट गहराई में इस यूरेनियम को रखा गया है, वहां पर इसका असर नहीं होगा। बंकर बस्टर बम जो होता है उसकी खासियत यह है कि कितने भी गहराई में आप हो, वो चुनकर मारता है। बंकर में भी आप सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह यूरेनियम इतनी गहराई में रखा गया है। लेकिन विपिन, आज यही बड़ी खबर है कि क्या बंकर बस्टर का भी इस पहाड़ी पर हमले के बाद कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जिस डीप प्लानिंग के तहत यह शिफ्ट किया गया है, यही खबर है। अमेरिका का ऑपरेशन पिकैक्स, 400 किलो यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ पर मौजूद। अमेरिकी वायुसेना पिकैक्स में बमबारी तो कर सकती है, पहाड़ पर सीक्रेट तरीके से परमाणु ठिकाना बनाया गया, और 5000 फीट ऊंचा पहाड़ यूरेनियम छिपाने के लिए मुफीद भी है। जी मौला सुरभि, इसके अलावा इसकी स्पेशलिटी क्या है? 328 फीट गहराई में सुरंग बनाया गया है, और यह गहराई तक बंकर बस्टर बम जो है वहां तक पहुंचना मुश्किल है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ऊबड़ खाबड़ इलाका होने की वजह से ट्रैक करना भी इस इलाके को बहुत ज्यादा मुश्किल है। नतांज परमाणु साइट के करीब है यह पिकैक्स के पहाड़, और जो सोर्स है वो द गार्जियन के हवाले से यह खबर सुरभि सामने आई है। और इस बीच में बता दूं, यही तस्वीर अब इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, और साथ ही स्टूडियो में खास मेहमान कुलकर्णी सर और गर्ग सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुलकर्णी सर, प्लीज जरा इधर आइए, क्योंकि ये जो लोकेशन है, ये मैं बता दूं एक बार फिर से, नतांज यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी ये है। लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी को जिस तरीके से टनल में एंट्री मिली, वो रास्ता था ये, और ये है वो पिकैक्स माउंटेन सर। ये माउंटेन के बिल्कुल डीप 328 सर, ये आंकड़ा मैं इसलिए कह रही हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्या वाकई बंकर बस्टर बॉम्ब भी पेनिट्रेट करते हुए यहां पर हमला नहीं कर सकते? वो सिर्फ 200 फीट तक अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल सुरभि, यही एक खासियत है ईरान की, और ईरान ने अपनी इस ज्योग्राफिकल खासियत का पूरा फायदा उठाया है, जिसके कारण से आज की तारीख में ट्रुप्स ऑन ग्राउंड हम जो बोल रहे हैं वो नहीं रख सकते। दो लंबे रेंजेस हैं, एक ज़ैग्रोस रेंज जो तकरीबन 1600 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट जाता है, और दूसरा एल्बोर्स जो कैस्पियन सी की तरफ है, जो तकरीबन 900 किलोमीटर है। ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का ईरान ने इतना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है कि शायद कोई भी इसके अंदर जाना मुश्किल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 200 फीट तक ही पेनिट्रेट कर सकते हैं बंकर बस्टिंग बम, और ये तो 340 350 फुट नीचे है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अफरा तफरी करने के लिए अमेरिका जरूर कोशिश करेगा, लेकिन पिकैक्स उन्होंने ऐसे लोकेशन चुना होगा, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, और ईरान भी जानता है कि अमेरिका जितनी भी कोशिश कर ले, और अमेरिका इसे अगले 25 साल तक क्या बना सकता है वो भी ईरान ने सोचा होगा, इसलिए वो इतने मतलब दुश्मन को जितना कमजोर समझ के हमला किया गया था, दुश्मन उतना कमजोर नहीं निकला। एक हफ्ते में बात कही गई थी, 14वां दिन हो गया है, और अब टोन डाउन अमेरिका को हो रहा। हमारे संवाददाता मनीष पहुंच चुके हैं इजराइल, जरा इजराइल की तैयारियों को भी भापा जाए। और मनीष, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पिकैक्स की पहाड़ी, यूरेनियम वहां पर रखा गया है, और खास बात यह है कि इतनी गहराई में इसको रखा गया है कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी इस पर काम नहीं करेगा। शायद यही ताकत है ईरान की, जिसको अमेरिका समझने में भूल कर गया और युद्ध 14वें दिन में प्रवेश कर गया। बिल्कुल विपिन, देखिए, जब आप लोग पहाड़ियों की बात कर रहे थे और बंकर बस्टर बम की बात कर रहे थे, तो मुझे वो दौर याद आ रहा था जब ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए तोरा बोरा की पहाड़ियों में बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता था, और बड़ी मार्केटिंग की जाती थी उसकी।
तो गार्जियन को ये बताना चाहिए कि ये जो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल होगा ये उस यूरेनियम को पकड़ने के लिए होगा जिसको पिछले साल जून में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये दावा किया था कि उसको ख़त्म कर दिया गया है जब फोर्डो और नतांज पर उन्होंने B-2 बमवर्षक विमानों से हमला किया था। तो फिर वो कौन से यूरेनियम है जिसको उन्होंने पहाड़ में इतने अंदर कर दिया है। दूसरी बात यह है कि देखिए बड़ी मार्केटिंग होती है बंकर बस्टर बम की। ओसामा बिन लादेन को तो फाइनली रावलपिंडी के पास से एक ऑपरेशन में मारा गया, तो बंकर बस्टर बम वहाँ काम नहीं आए थे। यहाँ लगता है ईरान ने बता दिया है कि भाई हम इस पहाड़ी के नीचे रखने जाएंगे। कुल मिलाकर देखिए अमेरिकी सेना के हथियार और उसके सपोर्ट में बात करने वाली पश्चिमी मीडिया वो रोज़ नए नए हथियार का प्रचार करने में रहती, और यही इस युद्ध का असली मकसद दिखता है कि सुपर पावर की इमेज बनाई रखी जाए कि बस हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं और अगर आपको जंग में शामिल होना है तो आप इसी में करिए। हकीकत यह है कि छोटा सा ड्रोन बनाया ईरान ने और वो सारे बंकर बस्टर बम और एयरक्राफ्ट कैरियर की ऐसी तैसी करके रख दिए। तो यही अभी इस जंग का असली चेहरा है।